आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस में आइए हम आपको बताते हैं तालिबान का ऐलान, अफगानिस्तान में इस्लामी राज कायम करेंगे। मोदी बोले अफगानी लोगों की मदद करें। एक कोरोना केस मिलने पर पूरे न्यूजीलैंड में किया गया लॉकडाउन। इसके अलावा आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया की बात किया जाए तो आपको बता दें तालिबान ने कहा कि इस्लामी कानून के मुताबिक अब चलाएंगे अफगानिस्तान। पीएम मोदी ने कहा काबुल से भारतीयों की वापसी का इंतजाम करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मलाला की अपील यानी अफगान शरणार्थियों को आने दे पाकिस्तान। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में आपको बता दें भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 88 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा। और वहीं 6 महीने बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक केस मिला, पूरे देश में लगा लॉकडाउन। ईरान से लगे बॉर्डर पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार बना रहा तुर्की। इसके अलावा आइए हम आपको बता दें कि 3.61 लाख गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए 40 लाख कंपनियां रेस में। आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, साथ ही सोने चांदी के भाव और आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी हम आपको आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे। अगली बड़ी खबरों की बात करें तो आपको बता दें मध्य प्रदेश के भोपाल में पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, यानी प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमेन स्टेशन भोपाल में शुरू किया गया। इसमें गाय से बछड़ा चाहिए या फिर बछिया जन्म देने के पहले ही आप जेंडर का तय कर सकेंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें कि भोपाल में रोजगार को लेकर आज आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी सरकारी नौकरियों की भर्तियां नहीं निकालने से यूथ नाराज हुए और एकजुट होकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे। बोले बिना रोजगार नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा सागर जिले में आज 105 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। आशीर्वाद यात्रा को भव्य बनाने में बीजेपी ने ताकत झोंकी। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक के आशीर्वाद यात्रा का प्रभारी संदीप जैन को बनाया गया। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में है आपको बता दें बीते 24 घंटे में कोरोना की क्या स्थिति रही है। आपको संपूर्ण जानकारी आगे विस्तारित तौर पर बताएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अब बात करते हैं आज के समाचारों की विस्तार से। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। विदेश मंत्री एस जयशंकर तालिबान और आतंकवाद के मुद्दे पर होने वाली यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं दिल्ली में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो की शुरुआत होगी और इसमें 15 देशों की 100 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृह अनिल देशमुख से पूछताछ करी जाएगी। इसके अलावा ये बताते हैं देश दुनिया के बारे में। तालिबान ने कहा इस्लामी कानून के मुताबिक चलाएंगे पाकिस्तान, यानी आपको बता दें अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद दुनिया के सामने आया है। जबीउल्लाह ने कहा है कि हम किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे। हमें अफगानिस्तान को आज़ाद कराने का गर्व है। हमें बहुत बलिदान देने पड़े हैं। हमारे पास अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है। इस्लामी अमीरात महिलाओं को शरीयत यानी कि आपको बता दें इसे इस्लामी महिलाओं की शरीयत के हिसाब से उनको अधिकार देगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा काबुल से भारतीयों की वापसी का इंतजाम करें, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी के साथ मीटिंग की और इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को न सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए बल्कि उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। हमें अपने अफगान भाइयों और बहनों की हर संभव मदद करनी चाहिए। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें मलाला की अपील, यानी अफगानिस्तान शरणार्थियों को आने दें पाकिस्तान। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पाकिस्तान की सोशल एक्टिविटी मलाला यूसुफजई ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है। ब्रिटेन में रह रही मलाला ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। मलाला ने पाकिस्तान सरकार से अफगान शरणार्थियों को जगह देने की अपील की है।
इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, 6 महीने बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक केस मिला, पूरे देश में लॉकडाउन। न्यूजीलैंड सरकार ने देश में फिर एक बार लॉकडाउन लगा दिया है। यह फैसला ऑकलैंड शहर में एक व्यक्ति की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया है। यानी न्यूजीलैंड में 6 महीने के बाद कोरोना का केस मिला। ऑकलैंड में 1 सप्ताह और देश के बाकी हिस्सों में 3 दिन का लॉकडाउन लगा रहेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री को आशंका है कि संक्रमित मरीजों में डेल्टा वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें, ईरान से लगे बॉर्डर पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार पर बना रहा तुर्की। यानी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद शरणार्थियों के मसले पर पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ गई है। अफगानिस्तान के लोग किसी भी तरह से देश छोड़ना चाहते हैं। कई लोग तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं। यह देखते हुए तुर्की ईरान से लगे बॉर्डर पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार बना रहा है ताकि अफगान शरणार्थियों को रोका जा सके। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में कि 3.61 लाख गाँव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए 40 कंपनियां रेस में। यानी देश के गाँव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए 40% दिग्गज कंपनियां मैदान में हैं। हालांकि इसमें आखिरी फैसला सरकार का होगा। यानी सरकार के भारत नेट प्रोग्राम के लिए इन कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सरकार 3.61 लाख गाँवों में इंटरनेट पहुंचाना चाहती है और दावेदारी कर रही है। कंपनी में भारती एयरटेल, रिलायंस और इंफ्राटेल, इसके अलावा STL, सिस्को, लॉर्सन एंड टोब्रो और साथ ही ह्यूजेस और कम्युनिकेशन प्रमुख रहेंगे। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। अफगानिस्तान में फंसे यूपी के 18 लोग फ़ोन पर बताया कंपनी का मालिक पासपोर्ट ले गया, नहीं निकले तो मार दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 5 दिन में दूसरे बीजेपी नेता की हत्या की गई। आतंकियों ने कुलगाम यूनिट के मेंबर को गोली मारी। इसके अलावा उत्तराखंड में केजरीवाल का वादा, चुनाव जीते तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली बिल फ्री रहेगा और किसानों को के जो पुराने बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे। आइए आज के सोने चांदी की बात करें। भाव बाजार कैसा रहा है तो आपको बता दें, सोना 47,409 पहुंच गया, प्लस 184 रुपये जिसमें गिरावट बढ़त देखने को मिली है। वहीं चांदी के भाव की बात करें, 63,726 रुपये पहुँच गया है और इसमें 269 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। अब बात करेंगे आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है और 76 साल उनके पूरे हो गए हैं। 18 अगस्त 1945 को बोस ने मंचूरिया के लिए उड़ान भरी और उस वक्त जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेज नेताजी के पीछे पड़े हुए थे। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। इसके बाद से वे किसी को दिखाई नहीं दिए और 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी का विमान ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए और सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके साथ विमान में सवार बाकी लोग भी मारे गए। अब बात करते हैं आज के मॉनसून मिजाज की। आज जयपुर में 36 डिग्री तापमान रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं भोपाल में 30 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, फुहारें भी पड़ सकती हैं। पटना में 35 डिग्री तापमान रहेगा, लखनऊ में 35 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बूंदाबूंदी हो सकती है। शिमला में 25 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बारिश की उम्मीद कम है। चंडीगढ़ में 34 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे। वहीं अहमदाबाद में 35 डिग्री तापमान रहेगा, फुहारें पड़ सकती हैं। दिल्ली में 38 डिग्री तापमान रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। मुंबई में 28 डिग्री तापमान रहेगा और साथ ही मध्यम बारिश भी हो सकती है। अब बात करते हैं बहुत ही अच्छी खबरों की। यानी पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमेन स्टेशन भोपाल में शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें, इससे आप गाय से बछड़ा चाहिए या बछड़ा से बछिया क्या चाहिए, आपको जन्म के पहले ही जेंडर का पता लग जाएगा। आपको बता दें कि 14 करोड़ रुपए में बने सेंटर में इस साल तैयार होंगे 3 लाख सीमेन स्ट्रा। अभी रोज़ 1300 बन रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आपके पास आप गाय चाहते हैं या फिर बछड़ा बछिया जो भी आप चाहते हैं, अब ऐसा जो है कर पाना मुमकिन रहेगा। यानी प्रदेश का पहला सीमेन स्पर्म सेल स्टेशन भोपाल में केरवा डैम रोड पर शुरू हो गया है। यहाँ हर दिन बैल और भैंसें के सीमेन की 1300 स्ट्रा तैयार की जा रही हैं। इससे पशुपालक गाय या भैंस के गर्भवती होने के पहले ही जन्म लेने वाले बछड़ा या बछिया का जेंडर तय कर सकेंगे और यहाँ ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल की गाय और भैंस के बुल के सीमेन
का क्रोमोसोमल यानी सेपरेशन कर सीमेन एक्स्ट्रा तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें यह सेंटर मध्य प्रदेश के पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की मदद से शुरू किया गया है और यह देश का दूसरा सीमेन स्टेशन है। पहला उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया गया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में भोपाल में रोजगार को लेकर आंदोलन करेंगे आज। आपको बता दें सरकारी नौकरियों की भर्तियां नहीं निकालने से नाराज यूथ आज एकजुट होकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने से नाराज युवा बुधवार को आज भोपाल में आंदोलन करेंगे और मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को साझा मंच मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ने 18 अगस्त को प्रदेश भर के युवाओं को भोपाल में एकजुट होने को कहा है। आपको बता दें कि मूवमेंट अगेंस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के मुख्य नेतृत्वकर्ता प्रमोद नामदेव, दिनेश ठाकुर, गोपाल प्रजापति सभी लोग रहे हैं। रोजगार को लंबे समय बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में पिछले 11 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो चुके हैं, अपने डॉक्यूमेंट सत्यापित करवा चुके हैं, उन्हें भी पिछले 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार है। चाहे पुलिस हो या नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ की समस्या हो, किसी भी विभाग में भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मांग उठा रहे हैं पर कोई हल नहीं निकल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसे ध्यान में रखते हुए ही अब हमारे सभी बेरोजगार युवाओं ने आज प्रदर्शन करने का जो है मन बनाया है। इसके अलावा चलिए अगली बड़ी खबरों की बात करते हैं तो सागर जिले में आज 105 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। इसके अलावा आशीर्वाद यात्रा को भव्य बनाने बीजेपी ने ताकत झोंकी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए 43 नए मंत्रियों के बहाने पिछड़ों पर नजर गड़ाए बैठी बीजेपी ने आशीर्वाद यात्रा के बहाने पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के लिए जो है जन आशीर्वाद यात्रा करना शुरू किया है। आपको बता दें संभागीय संगठन मंत्री कौशलेंद्र यानी जो शैलेंद्र बरुआ है, उन्होंने रानीताल भाजपा संगठन के आशीर्वाद यात्रा को लेकर एक बैठक को संबोधित किया है और कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों को भी आशीर्वाद यात्रा निकालना और इसका उद्देश्य मंत्रियों की आम जनता से बढ़ने को लेकर दूरी को कम करना है। वहीं उनके बीच रहकर वे उनकी समस्याओं को अधिक संवेदनशील के साथ समझ पाएंगे। इसके अलावा आइए आज बात करते हैं कुछ खास खबरों की। देश में कोरोना की स्थिति यानी बीते 24 घंटे में कोरोना की पहचान। आइए आंकड़े हम आपको बताते हैं। देश में 24 घंटे के आंकड़े क्या कहते हैं तो नए केस आए हैं बीते 24 घंटे में 24,692। वहीं कुल लोग ठीक हुए हैं बीते 24 घंटे में 36,862। बीते 24 घंटे में कुल मौतें 438 हुई हैं और अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3.82 यानी 22 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके अलावा अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 3.14 करोड़ है। अब तक कुल मौतें हो चुकी हैं 4.32 लाख। अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3.63 लाख है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। थैंक यू।